गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो? चलिए आज हम मिसिंग नंबर पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कल जैसा कि हमने देखा टोटल हमने मैट्रिक्स लेवल के क्वेश्चंस किए थे। मैट्रिक्स लेवल के क्वेश्चंस को रो वाइज कॉलम वाइज किस प्रकार से हल करते हैं ये सब मैंने कल आपको बताया। आज मैं आपको ट्रायंगल शेप में, सर्किल में, रेक्टेंगल शेप में, तमाम प्रकार की जो अदर शेप्स हैं उनमें जो डिजिट्स आती हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा, अर्थात नॉन मैट्रिक टाइप के क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, आइए। देखिए ये ट्रायंगल शेप में है पहला क्वेश्चन, डबल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, यह वैल्यू है 71, 7, 6, 9, 10 ब्लैंक और 26। अब देखिए यह ऑप्शन है इनके 35, दूसरा है 42, तीसरा है 39 और चौथा ऑप्शन है 59। अब क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करें, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो इनमें से कोई मिल जाए। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये या तो सीधे के सीधे भी चलते हैं और या ये कॉर्नर टू कॉर्नर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, कॉर्नर की तो कोई लिंक समझ में आ नहीं रही है, लेकिन सीधे सीधे देखें आप, जैसे अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें क्या बनता है 36 और उसमें से 10 माइनस कर दें तो 26 हो गया। ये हो गया सीधे सीधे चाल। अब ऐसे ही हम इसको देखते हैं, 9 का स्क्वायर कर दें कितना बन गया 81। अब 81 में से हम 10 हटा दें तो कितना हो गया 71। अब ऐसे ही 7 का स्क्वायर किया कितना हो गया 49 और 10 उसमें से लेस कर दिया तो कितना बचा 39। ये आपका ऑप्शन आ गया। क्लियर? तो इस तरह के सवाल भी आप देखिए। सिर्फ ऐसे सवालों में चलते कैसे, मैं आपको ट्रायंगल पे ही एक क्वेश्चन और कराता हूं। ये मैंने सीधा सीधा बताया अभी आपको। अब मैं आपको कॉर्नर टू कॉर्नर की मूविंग भी बताता हूं कि कॉर्नर से कॉर्नर कैसे चलते हैं। देखिए ये आगे क्लियर, हटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब देखिए 1, 2, 15 ब्लैंक, ये 17, 16, 6, 18, 4, 3, 5, 19। ये आपका सवाल है और ये अपने ऑप्शंस देख लीजिएगा। आप यहाँ देख लो, यहाँ देख रहे होंगे आपको 13, 14, 20 और 21। ये देखो आप सवाल, ठीक है, ये आपका सवाल बन गया। अब आप इस पर ध्यान दीजिए। मैंने अभी बताया आपको सीधा सीधा चलना, और अब मैं आपको बताऊंगा कॉर्नर टू कॉर्नर चलना। अगर आप इस पर ध्यान दें 15, 17, 19 ये लिंक दिख रही है, तो अगर हम ये देखें तो कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज। और अगर हम इसी को यहाँ देखें, देखो ध्यान से, 1 और 2 3 और 2 5, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो आप पहले चलिए एंटी क्लॉक, 1
और 2 3 और 2 5। अब चलिए क्लॉकवाइज, 15 2 17 2 19। ठीक है, अब फिर हम चले एंटी क्लॉक, ध्यान से देखो 2 4 6। तो अब चलो क्लॉकवाइज, तो 14 16 18 चलना क्रम से है। पहले हम कैसे चले, एंटी क्लॉक, 1 2 3 2 5 एंटी क्लॉक हो गया। अब चले हम क्लॉकवाइज, 15 17 19। अब हम फिर चलेंगे एंटी क्लॉक, 2 4 6। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 14 16 18। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। इसी को आप देख लीजिएगा। देखिए भाई, इस ट्राइंगल के ये 3 कोने 15 17 19 और ये वाले ट्राइंगल के 1 और 2 3 और 2 5। अब हम अंदर चलते हैं, तो देखिए कुछ लोग अपने तरीके से देखो, और नहीं देखिए 2 4 6 तो 16 18 20। यहाँ अगर आपने क्लॉक एंटी क्लॉक को ध्यान में नहीं रखा तो उसने दोनों छोड़ रखे हैं, 16 18 20 धमाक हो जाएगा गलत। ठीक है ना, तो आपका जो सही तरीका है वो ये रहा। क्लियर, एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक। इस तरह से आप, इसमें क्रम रहता है। ठीक है, इससे हम क्रम डाइवर्ट, हमारा क्रम नहीं भटकता टूटता। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन ट्राइंगल पर आधारित कराए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। देखिए, जो ट्राइंगल से ही बेस क्वेश्चन है, जो ट्राइंगल से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी हमको दे दिए जाते हैं। इसमें तो कोई नहीं, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ये दे दिया। अब दूसरा एक और ट्राइंगल लिया, 5 8 6 और ये 12। अब तीसरा ट्राइंगल एक और ले लो, 1 1 10 और 2। अब हमको करना क्या है भैया, हाँ इसके ऑप्शंस और मैं बोल दूं, नहीं तो बिना ऑप्शन के आपकी गाड़ी नहीं चलती है। लीजिए ऑप्शन है बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखिए कि इस जगह हम क्या करें, कैसे निकालें, राइट। चलिए, यही है ना ब्लैंक, ठीक 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 यही। चलिए देखो ध्यान से, देखिए 7। देखिए बेटा क्या होता है, ज़्यादातर या तो ऐसी संख्याओं का जोड़ अंदर मिल जाता है, तरीका देख लो पहले, और अगर जोड़ नहीं मिलता है, उसका एडिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, ऊपर की 2 संख्याएं जोड़ी, किसी एक को माइनस किया तो मिल जाता है। अब हम यहाँ से देखें तो 12 12 से 8 गए तो ये कहाँ से आएगा, नहीं 8 7 15, ये 5 नहीं, तो इसका मतलब घटा के और जोड़ के तो ये आ नहीं रहा है। तो सीधा तीसरा स्टेप है गुणा का, बस इनमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। अब 8 पंजे 40 और 7 चौक 28, कितना बन गया बेटा। और अब इसको हम 20 से डिवाइड, 20 से क्यों कर रहे हो डिवाइड, रुको रुको रुको, एक रीज़न है, ये मत कर बैठना कि 8 7 15 5 20, हाँ जी 20 से हम कर देंगे, क्योंकि हमारी निगाह कहाँ लगी है, हमारी निगाह लगी है कि 14 कैसे लाना है। तो अगर हम 280 को 20 से डिवाइड करें, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो तरीका हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है यहाँ ले भी रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 8 40 और 6 चौक 24, 240।
अब यहाँ पे हमने वही तरीका अप्लाई किया, हमारी तो बात बन गई है। तो देखो करके, अब 1 गुणा 10 गुणा 2 और 20 से डिवाइड करना है। तो देखिए भैया, ये भी टोटल कितना बना 20। अरे आप ऐसे ही कर लो, खत्म। क्या बचा? 1 हो गया। तो मैंने ट्रायंगल शेप पर आपको जो क्वेश्चंस बताए, या तो सीधे सीधे स्ट्रेट, चाहे वो डायगोनल वे में हो या कैसे भी हो, तो सीधे सीधे उतर आते हैं, और या फिर वो क्लॉक एंटी क्लॉक कॉर्नर पकड़ते जाओ उसमें कर लो, और या फिर इस तरह के। तो ये ट्रायंगल शेप पर अभी भी बहुत सारे बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप जो मेन तौर तरीके हैं उनको आप देख लीजिएगा, फिर आप लगाओ, अपने प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रॉब्लम आए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सेंड करो, पूछो, बस पहले इनके तरीके सीख लेना, क्योंकि इनमें ऊबड़ खाबड़ क्वेश्चंस भी बच्चे ले लेते हैं इधर उधर से, फिर उनमें कहते हैं साहब जी और वो। तो पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, फिर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा आपने। तो ये हो गए हमारे ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा और हट के लेते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इस तरह के ये छोटे छोटे बॉक्सेस बन के आ जाते हैं, कुछ भी कह लो इनको आप अपनी भाषा में। लीजिए, अब इसके ऑप्शंस और ले लीजिए बेटा। 1 2 4 और 12 लीजिए। अब जैसे ही हमने ये सवाल बोर्ड पर ले लिया, अब हमारे लिए सबसे पहले ये देखना है कि जब इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं, तो उनमें या तो इन सब के टोटल बराबर बैठ जाते हैं, और अगर टोटल बराबर नहीं बैठते तो वे आपस में यहीं की यहीं कोई ना कोई किसी से डिवाइड होके या घटा के निकल रहा होता है। अब हम यहाँ देखें कि अगर इन दोनों का भी हम डिफरेंस करें या इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, ये तो निकल आया, लेकिन इसका क्या हुआ? लिंक तो सबसे लगनी चाहिए, तो ये वो तो दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा? या तो ये आपस में यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ जाएंगे, और या हो सकता है इन सब के गुणा बराबर हो, मल्टीप्लाई बराबर हो। देखिए, पहला इसको लेते हैं। अब हमने देखा, देखिए 3 चौका 12, 12 12 144, 144 दूना 288। पहला स्टेप। क्या इसका भी यही बनता है क्या? 8 4 9 1, 8 चौक 32, 32 तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, इसका भी वही बन गया। तो फिर इसका भी यही बनता है क्या? 8 6 3। अब यहाँ हम कितना रखेंगे ताकि वो 288 बन जाए? तो देखिए 8 6 48, 48, 8 6 48, तो 8 3 24 और 4 3 12 और 2 14। तो हमें यहाँ कितना चाहिएगा? 2, क्योंकि 144 दूना 288। अब हमको देखना है कि क्या रखा हमने खाली जगह पर? 2। ऑप्शन में है क्या? हैगा। क्लियर हो गया? इस तरह के सवाल भी आते हैं। मैंने क्या कहा कल आपको? मैंने पिछले उसी में बता दिया था पार्ट फर्स्ट में मिसिंग नंबर में कि यहाँ टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलता है, अर्थात जोड़ गुणा बाकी भाग स्क्वायर क्यूब, जोड़ गुणा घटाना
स्क्वायर करना, क्यूब करना। ज़्यादातर क्वेश्चंस और 2-4 तरह के क्वेश्चंस का तरीका होता है, जैसे मैट्रिक्स है तो किधर को चलना है, कैसे चलना है, ऐसे ही इनमें चलना सीख लो, बाकी तो करना वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। ठीक है साहब, क्लियर हुआ? चलिए, आ रहा है मज़ा, लग रहे हैं अच्छे? ठीक है, तो फिर लाइक करो, जम के लाइक करो, शेयर करो। चलिए, लाइक स्लो चल रही है दादा, फिर मैं भी स्लो होने लगूंगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, थ्री 8 10 2 ब्लैंक 1 6 56 10 2 20 एंड 0। देखिएगा, लीजिए ऑप्शंस है 3 2 1 और 0। करो भाई। ये बीच में मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल दे दिया। क्यों दे दिया भाई? इस तरह के रेक्टेंगल्स में भी जो स्क्वायर बना दिए जाते हैं और उनमें ये रख दी जाती है वैल्यू। देखो मैट्रिक्स तो ये है नहीं, तो फिर हमें इस तरह के सवाल एक आध तो करना ही पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना कि बहुत सिंपल है साहब जी क्या करना। अरे एक तरीका देख लो, तुमको आ रहा है, तुम्हें सिंपल लग रहा हो सकता है बहुत सारे बच्चे दूर दराज जो गाँव में हैं उनको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो देखें साथ, सभी लोग देखें। ठीक है, सिंपल है तो टफ भी आएगा, डोंट वरी। ऐसे ऐसे आएंगे कि सॉल्व भी नहीं होंगे आपसे। यह देखो ध्यान से बेटा, अब हम कैसे चलें? यहाँ इस खाली जगह पर इनमें से कौन सी संख्या रखें कि हमारा काम हो जाए? या तो ऑप्शन ही गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब देखो, ये हो गए ऑप्शंस। देखिए मैंने कहा ना बेहद सिंपल है। ये 3 है, 3 से 1 कम कर दो और आपस में गुणा कर दो। ये 8 है, 1 कम करके गुणा कर दो। ये 10 है, 1 कम करके गुणा कर दो। ये 2 है, 1 कम करके गुणा कर दो। अगर मैं यहाँ 5 रख लूँ और उसमें से 1 कम करके 4 से गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा ये? अब मैं 1 से 1 कम कर दूँ तो क्या बचा? 0। ये पहला तरीका। क्लियर हो गया? ये जानबूझ के मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से भी रूबरू हो जाइए ताकि आप आसानी से इन्हें कर सकें। ये पहला तरीका हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। क्लियर हो गया? 5 आया। अब देखिए, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें और उसी संख्या जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही उसमें से घटा दें, मिल गया। 8 अट्टे 64 से हम 8 घटा दें 56। 10 दाम 100 से हम 10 घटा दें, हो गया। 2 दूनी 4 से हम 2 घटा दें। ऐसे ही 1 का स्क्वायर किया 1 और उसमें से 1 घटा दें, 1 0। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर करो और 5 घटा दो, आ गया 20। तो क्या निकल के आ गया आंसर? 5। देखिए मैंने बेहद आसान सा सवाल दे दिया है आपको। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, कैसे किया? हमने स्क्वायर से भी किया और हमने वहीं की वहीं एक संख्या कम करके आपस में गुणा करते चले गए। 2 तरीके से हो गया। सिर्फ बेटा तरीके सीखने हैं। ठीक है, टफ और सिंपल के चक्कर में नहीं पड़ो। देखिए जब आपका बेस बन जाएगा तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी कर डालोगे। ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं है कि ये बुरे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सिर्फ तरीके अभी बताए दे रहा हूँ हर तरह का, क्योंकि मेरा कल का लेक्चर मतलब पिछले वीडियो का लेक्चर तो सिर्फ मैट्रिक्स पर ही निकल गया था पूरा। अगला क्वेश्चन,
देखिए पंद्रह, 2, 5, 6 और ये 80। ठीक है, मेरे को शेप बतानी है कि इन सभी शेप के एक एक क्वेश्चन आप कर लो, फिर हम और टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस तो अगले उसमें भी ले सकते हैं। पहले हर चीज से आप वाकिफ हो जाओ। नहीं फिर कुछ लोग कहते हैं ये सब ये चौक सा पूरा जा रहा है, ये क्या है, कैसे है। नहीं भाई, पहले सीखो। अब देखिए 13, 16, 11 और 8 और हमको यहां निकालना है। ऑप्शन है भैया 120, 35, 48 और 72। देखिए ध्यान से, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है भैया, इनमें कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, ऐसा हम इन चारों संख्याओं का क्या करें कि ये निकल के आ जाए। अरे सो सिंपल, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को घटा दो। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 10, इन दोनों को जोड़ा तो 8, दोनों का गुणा कर दो, बीच में आ गया। अब इन दोनों को घटाया तो कितना निकला 5, इन दोनों को जोड़ा तो कितना बना 13, 13 पंजे 65, वही तुम कर दो। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना निकला 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बना 24, 24 दूनी 48। मैंने क्या कहा कि मैं क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, कि इस तरह का उस तरह का सभी तरह के क्वेश्चंस को आप पहले सीख लो और फिर आपको, अब मैंने ये समझाया क्या होता है। बहुत से बहुत आमने सामने का गुणा किया तो वहां से क्वेश्चन निकल आता है, नहीं हुआ तो फ्रंट का फ्रंट ऐसे इस तरह से कर लो, स्ट्रेट सीधा का सीधा। ठीक है, सिर्फ ये देखना, कई बार ऊपर ऊपर का ये जोड़ा, ऊपर ऊपर का गुणा किया, नीचे नीचे का गुणा किया, आपस में जोड़ दिया, निकल आया। मतलब बाहर की ये चारों संख्याओं का कुछ ऐसा किया जाता है कि ये अंदर की संख्या निकल के आ जाती है। क्लियर हो गया? सिर्फ तरीके कॉन्सेप्ट नहीं, अभी पूरे हुए, कॉन्सेप्ट हो जाने दो, हर तरह का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर आप करना खूब जम के एक्सरसाइज। चलो लाइए अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया हम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बेहद आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ तरीके समझाने के लिए। कल मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, मैट्रिक्स की एक अलग विशेषता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, फिर आप बताना। हाँ भाई मिस्टर विशाल, जवाब दो इस क्वेश्चन का। ये आपके ऑप्शंस हो गए। अब देखिए कि हम ऐसा क्या करें भैया, क्या है ये सब। मान लो चलो मैंने इसको थोड़ा सा डिजाइन दे दिया, लो, और ये मैं डिजाइन दे देता हूं। अब ये मैट्रिक्स है क्या? अरे भाई मैट्रिक्स तो वो मैंने कल समझाई थी, छोटी छोटी संख्याएं जाके लास्ट में कुछ बड़ी संख्या बना दें, या तो वो रो वाइज बना दें या वो कॉलम वाइज बना दें। ये शेप जरूर, फॉर्म जरूर मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, बट ये मैट्रिक के पैटर्न पर नहीं है, ये अलग हटके है। मैंने कल भी मतलब पिछले वीडियो में भी इस तरह के सवाल दिए थे।
अब आप ध्यान से देखो, आपने ध्यान दिया हो तो ध्यान से देखिए यहां हो क्या रहा है। सेम संख्या मैंने 3 को लिया तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 47 आ गया। सेम संख्या मैंने उठाई, 2 से उठाया, 2 पंजे और 2 दूनी, क्योंकि वो दिख रहा है कि ये भागफल निकल के आ रहा है। देखिए 8 अट्ठे 64 और 8 तिया 24। अब बताओ कि साहब ये ट्रिक क्या है? वो दिख रहा है कि डिवीजन से निकल आएगा सीधा का सीधा। बाकी तुम 21 12 का गुणा कर लो तो नहीं पहुंचोगे, 21 12 जोड़ लो तो वो 33 होता है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? इससे काम नहीं चलने वाला। तो आपको मैं क्या समझा रहा हूं बेटा, आज मैं आपको ये बार बार तमाम प्रकार के क्वेश्चंस के तरीके बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे करो, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला चलिए, अगला लेते हैं बेटा, आराम से। वैरायटी है ये, इसको सीख लीजिएगा। एक बार हमें ये आइडिया तो होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी आते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो भाई। 963 2 844, ध्यान से देखो, 464 ब्लैंक 903। अब देखिए एक सवाल तो है ये, ठीक है? अब ऑप्शंस है भैया इसके 1 2 3 और ये 4। अब देखना भाई, ध्यान से देखो, संख्याएं ऐसी मोटी मोटी और बीच की है बिल्कुल छोटी सी। अगर जब बड़ी संख्या सिकुड़ती चली जाती है तो या तो उसको कंटिन्यूसली जोड़ते चले गए तो वो छोटी होती गई, सिंगल डिजिट या 2 डिजिट्स में आ गई, और या फिर स्क्वायर को अंडर रूट ले लो उसके। तो यहाँ अंडर रूट जैसी बात है तो मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, क्योंकि इसके ऑप्शन भी तो छोटे छोटे से हैं, तो 9 6 15 3 18, कितना बन गया? 18, 8 4 12 4 16 में तो टोटल लगा रहा था, राइट? अब ये अपने आप ही निकल आया, तो मैं क्या करूं? मैं तो देख रहा था कि 9 6 15 3 18, 8 4 12 4 16, 18 से 16 गया 2। तो कई बार मजाक हो जाता है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हम बड़ी संख्या देख के खिसक आते हैं, हम हट जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं। 4 6 10 4 14 और 9 3 12, अब 14 से 12 गए 2 हो गया। तो मेरा सिर्फ फोकस आज हर तरह के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराने पर ही है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खूब जम के दब के हर तरह का क्वेश्चन करो। आज का दिन हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पे ही लगा देते हैं। चलो, बच्चे कह रहे होंगे क्वेश्चन थोड़े सिंपल है। सिंपल तो है, ये उन बच्चों से पूछो जो गांव में दूर दराज रहते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट, देन अच्छा अपर लेवल का पढ़ेंगे फिर, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं बनेगा। हर तरह के क्वेश्चन को आप एक बार अपनी निगाह के सामने से गुजर जाने दो। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस भी वो हमको दे देता है और हमसे पूछता है आप ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ। मतलब वो हमको 4 ऑप्शन दे देता है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। अब उन 4 में से कोई ना कोई तो मान, कोई ना कोई ऑप्शन तो लगता है। अब चलिए देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ऐसे क्वेश्चन पकड़ेंगे कैसे। अब ऐसे देखा हमने
कॉलम वाइज देख रहे हैं तो बी आ रही है। अब बी की कितनी वैल्यू हो सकती है? रो वाइज गए तो यहाँ ए बैठा हुआ है, ऐसे रो वाइज गए तो यहाँ बी बैठा हुआ है, ऐसे रो वाइज गए तो यहाँ सी बैठा हुआ है, और ऐसे कॉलम वाइज आए तो यहाँ कोई नहीं बैठा। यहाँ कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है देखेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे भी कोई ए बी में से आ ही जाता, नहीं बैठ करने देता आपको, तो फिर हमारे रास्ते यूं खुल जाते हैं, हम डायगोनल चलने लगते हैं। तो अभी हम पहले चेक करें इसको। देखिए 12 और 7 19 और एक 20 और 10 30, कितना बना टोटल इसका? 30। हम डायगोनल भी चेक करके देखते हैं। 12 10 22 और 8 30। हम इसको भी डायगोनल यूज करके देखते हैं। 9 और 10 19 और 11 30। अब तो हमको क्लियर होने लगा कि चाहे आप कॉलम वाइज जोड़ो या रो वाइज जोड़ो या डायगोनल जोड़ो, सबका टोटल कितना होना है? 30। अब हमने ये देखा 12 और 9 कितने हो गए? 21। तो मैं यहाँ क्या रख दूं? 9। तो 9 और 9 18 और 12 30 हो गया। अगर मैंने यहाँ 9 रखा है, ध्यान से देखो बेटा, तो 9 और 10 19, तो मैं यहाँ कितना रख दूं? 11, अर्थात ये कितना बन गया? 30। अब ये हो गया। अब ऐसे चलो 10 7 और 10 17 और ये कितना हो गया? 13, ये 30। अब आप किसी भी लाइन को उठा लो भाई, 9 और 13 22 और 8 30। हर तरह से आप देख लेना बेटा, 11 और 11 22 और 8 30 कैसी मैट्रिक्स बन गई है। चाहे आप रो वाइज ले लो, कॉलम वाइज ले लो, डायगोनल ले लो, हर तरह से टोटल कितना हो रहा है? 30। ऐसा भी सवाल हमको देखना है कि यार ऐसा भी होता है, इस तरह से भी बनते हैं। ठीक है, ये सवाल आ गया आपके लिए। आगे चलो। मैंने क्या कहा? मैं हर तरह के सवाल को आपके सामने पेश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं कि भैया इनके दर्शन कर लो कि ये इतने तरह से सवाल, और चाहे मैं कितने भी कराऊं तो भी एक आध टाइप कोई ना कोई छूट जाती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं तो वो भी पकड़ में आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। आराम से चलो, सीखते हुए चलो। आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करो बेटा, अवश्य करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब एक आध मैं उसमें का भी ले लेता हूं जिसमें से डिजिट के साथ अल्फाबेट लग के आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3C 27D। बेहद आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। 9E 7I 21K 3M 4D ब्लैंक 7J। ये मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लिया ताकि आप इस क्वेश्चन से भी वाकिफ हो जाएं। ठीक है, इसमें नंबर भी हैं और इसमें लेटर्स भी हैं। क्लियर? आप ऑप्शन भी चाहिए क्या? ले लो भैया। 11E ऑप्शन बी में है, 28G सी में है, 35I और डी में है 48F। अब इसको देखो, अब तरीका देखो। तरीका क्या देखना है? बेहद आसान सा सवाल है। 3 नंबर 27, ये देखो 7 तिया 21। पहले तुम संख्या फिट कर दो, 7 चौक 28। अब यहाँ ऑप्शन 28 में क्या है? 1 है, बेसी लगा दो, बेसी लगा दो। लेकिन नहीं, हम तो तरीका सीख रहे हैं। देखो अब लेटर्स को देखो, 3 4 5 9 11
13, 4 और 10 ले लिए। हमने पहली रो में देखा कि जो भी लेटर्स हैं वो लेटर एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, 3, 4, 5, पहले एक एक से वृद्धि हुई है, फिर 9, 2, 11, 2, 13, दूसरी लाइन में 2, 2 से वृद्धि हुई है, 2, 2 से बढ़े हैं। तो अब हमने लिया लास्ट रो को, जब लास्ट रो को लिया तो अब हमने देखा कि 4 से स्टार्ट हुआ है, 10 पे एंड हुआ है, तो हम क्या करें, 3, 3 से कर लेते हैं। तो 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, मैच कर गया। तो 7 पे क्या आएगा, जी। अब आपका क्लियर हो गया 28G। इज दैट क्लियर? आराम से देख लो, आराम से देखो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28, 60, 48, 5, 6, 7, 14, 39, 27, 7 ब्लैंक 16। ये मैंने आपको एक सवाल दे दिया, इसके ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं आपको। विशु देख भैया सवाल, अब ये देखो कि हम ऐसा, देखिए मैट्रिक फॉर्म जरूर है ये, पर मैट्रिक है नहीं, ठीक है ना। तो ये सवाल है, संख्याएं बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, तो ये तो कुछ अलग तरह का ही है। अब यार हम करें क्या ऐसा कि ये बीच की जो संख्या हैं इनकी लिंक, तो देखो हमें बीच में निकालना है बेटा, तो जरूर हमें इन दोनों से कुछ ऐसा करके लाना है कि बीच की हासिल होती चली जाएंगे। फिर सुन लो, अगल बगल की दोनों संख्याओं का हमको कुछ ऐसा करना है कि बीच की संख्या हासिल हो जाए, क्योंकि बीच की संख्या हमको ज्ञात करनी है। चलो क्या करें, साफ तो दिख रहा है। अगर 48 से 28 को हम माइनस कर दें, 48 माइनस 28 बराबर क्या बचा, 20, और 3 गुना कर दें। फिर देखते हैं, अब 7 से 5 को माइनस किया, कितना बचा, 2, और उसको 3 गुना कर दें। फिर देखिए 27 से हमने 14 माइनस किया, कितना बचा, 13, और उसको 3 गुना कर दें। 13 तिया 39। ऐसे ही हम 16 से 7 माइनस कर दें, कितना बचा, 9, और उसको 3 गुना कर दें। क्लियर हो गया? देखो बेटा, इसी सवाल में, वो तो मैंने कराने लगता हूँ इसीलिए नहीं, यही सवाल भी तुमको 2-1 मिनट में रोकना पड़ता, सोचना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन वो तो जब प्रैक्टिस करते हैं आपको भी आ जाएगा बहुत जल्दी। आप ऐसे सीख लो, हर तरह के क्वेश्चन को करना सीख लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सवाल आज अच्छे लगे होंगे, और मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह के सवाल आपको बता दिए, ठीक है। अब आप चाहो तो कल मैं आपको टफ क्वेश्चंस परोस देता हूं, लगे रहना दिन भर, फिर 2-1 दिन बाद आपको मैं उनको सॉल्व भी करा दूंगा, और नहीं तो ठीक है, जैसा भी होगा देन आई विल टेल यू नेक्स्ट, ठीक है ना। तो अगर आपको सचमुच ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर टुडे।